हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है योर एचआर गाइड के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को, जैसे कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है, यूएएन की इम्पोर्टेंस और यूएएन नंबर को कैसे जनरेट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएएन इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इन शॉर्ट वी से इट यूएएन, व्हिच इज ए 12 डिजिट यूनिक नंबर जिसे ईपीएफओ के द्वारा अलॉट किया जाता है और जनरेट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा बाय द ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल। कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय के द्वारा एक जगह से जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने पर पीएफ नंबर बदल जाता है। ऐसे में अलग कंपनी ज्वाइन करने से कर्मचारी के 2 या 2 से अधिक पीएफ खाते हो जाते हैं। ऐसे में एम्प्लॉय के लिए इन सभी पीएफ नंबर की डिटेल संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। यूएएन के माध्यम से सभी पीएफ खाते जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारी के पास ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट तक की सेवा में एक ही यूएएन नंबर रहता है, जिससे एम्प्लॉय को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की सर्विस में केवल एक ही यूएएन नंबर रहता है। सेकंड इम्पोर्टेंस, यूएएन से आप ईपीएफओ की सभी सेवाओं को आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यूएएन नंबर से आप अपनी पीएफ पासबुक को ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पासबुक में आप अपने पीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे कि पिछले महीने कितने पैसे जमा हुए हैं और करंट डेट तक कितना पैसा जमा हो चुका है आपके पीएफ अकाउंट में। यूएएन की मदद से आप ऑनलाइन कभी भी पीएफ एडवांस या फिर फुल पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ही यूएएन नंबर से सभी पीएफ अकाउंट को जोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रीवियस और करंट पीएफ अकाउंट का रिकॉर्ड या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर पोर्टल पर यूएएन नंबर कैसे जनरेट करते हैं। वीडियो का यह पार्ट एम्प्लॉयर और एचआर प्रोफेशनल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इस पार्ट को ध्यान से देखिए। कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल हमें कलेक्ट करनी होती है रिगार्डिंग एम्प्लॉय बिफोर टेकिंग यूएएन नंबर, जैसे कि जिस एम्प्लॉय की नेशनलिटी इंडियन है उस एम्प्लॉय का आधार कार्ड हमारे पास होना मैंडेटरी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथली ईपीएफ वेजेस जैसी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग डेटा ऑफ एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय की सिटीजनशिप आउटसाइड इंडिया है, उसके पासपोर्ट की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं एक एम्प्लॉय का यूएएन जनरेट करके एम्प्लॉयर आईडी पर। सबसे पहले इसके लिए हम सर्च करेंगे गूगल पर यूनिफाइड एम्प्लॉयर पोर्टल। अब हम लॉगिन करेंगे एम्प्लॉयर आईडी से। लॉगिन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एम्प्लॉयर पोर्टल के डैशबोर्ड पर। हम एम्प्लॉयर की आईडी के डैशबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें मेंबर टैब पे जाकर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, जिसके बाद हमारे पास मेंबर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट इज नो एंड सेकंड इज यस। अगर किसी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये कंप्लीट फॉर्म फिल करना होगा, जिसके अंदर एम्प्लॉय से जुड़ी हुई डिटेल्स हमें फिल करनी है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, रिलेशन विद द फादर और हस्बैंड, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथली ईपीएफ वेजेस ऑन द ज्वाइनिंग टाइम। और अगर एम्प्लॉय इंटरनेशनल वर्कर है तो उसके बाद हमें इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद हमें यहाँ पर एम्प्लॉय के पासपोर्ट की डिटेल फिल करनी होगी। और अगर एम्प्लॉय इंटरनेशनल वर्कर नहीं है तो यह
फिल करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इंडियन एम्प्लॉय है उसके लिए हम इसे अनचेक रहने देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय डिसेबल कैटेगरी में आता है उसके लिए हमें यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट दी हुई है, जैसे लोकोमोटिव, विजुअल और हियरिंग इशू, जिसके लिए हमें इनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा, अदरवाइज इसे हम अनचेक रहने देंगे। और लास्ट में आता है KYC डिटेल लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट डिटेल। आइए हम एक एम्प्लॉय की डिटेल फिल करके देखते हैं। यहाँ पर हम फादर की डिटेल डाल रहे हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में फादर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय मैरिड अनमैरिड है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट करनी होंगी। हमारे केस में एम्प्लॉय अनमैरिड है, उसके लिए हम अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि जिन डिटेल्स पर स्टार से डिनोट किया हुआ है, रेड कलर के स्टार से डिनोट किया हुआ है, वह डिटेल फिल करना इस फॉर्म में मैंडेटरी है, अदरवाइज हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सेव नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर का कॉलम अभी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसे बाद में फिल करेंगे। अभी हमारे केस में एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन 10th है, तो हम मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कॉलम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें श्योर होना पड़ेगा कि हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हम इस फॉर्म में डाल रहे हैं वो करेक्ट हो, अदरवाइज हमें कंप्लायंस में इशू फेस करने पड़ेंगे। अब हमें एम्प्लॉय की बेसिक अमाउंट डालनी पड़ेगी मंथली ईपीएफ वेजेस में, जो कि ज्वाइनिंग टाइम पर है, जिस पर हम एम्प्लॉय का ईपीएफ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जितना उसका ईपीएफ हम काट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उस एम्प्लॉय की ईपीएफ वेजेस फिल करनी होंगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर एम्प्लॉय इंटरनेशनल वर्कर है और या फिर डिसेबल है, तभी उस सिचुएशन में हमें इन चेकबॉक्स को टिक करना होगा, अदरवाइज हमें इनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम आधार डिटेल फिल करेंगे एम्प्लॉय से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट नंबर में आधार नंबर फिल करना पड़ेगा और नेम एज पर डॉक्यूमेंट में जो नेम एम्प्लॉय का आधार पर मेंशन है वही नेम हमें फिल करना होगा, अदरवाइज हमें एरर मैसेज शो होगा। इसके बाद हमारे पास एक कंसेंट का ऑप्शन आता है,
जिसमें ईपीएफओ के द्वारा जो डिटेल हमने एम्प्लॉय की फिल की हैं और उसका आधार कार्ड हमने जिस पर्पज से लिया है या साझा किया है, वो डिटेल हम ओनली फॉर पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी कंसेंट हमें देनी होती है, जिसके लिए हम यहाँ पर दिए हुए चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास सेव का ऑप्शन शो हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने साइट द्वारा आस्क किया जाएगा, आर यू वांट टू सेव मेंबर डिटेल्स। इस पर हम ओके बटन प्रेस करेंगे। मेंबर डिटेल सेव हो जाने के बाद मेंबर डिटेल पेंडिंग फॉर अप्रूवल में शो होगी। इसके बाद हमें फिर से मेंबर टैब में जाके अप्रूवल्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिटेल हमने फिल की है वो डिटेल हमें शो हो जाएगी। डिटेल को हम प्रॉपर चेक करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल को अप्रूव करेंगे। अप्रूव हो जाने के बाद हमारे पास अप्रूव सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। जिस एम्प्लॉय की डिटेल हमने अप्रूव की है उस एम्प्लॉय का यूएन जनरेट होकर हमें डैशबोर्ड टैब में मिल जाएगा। डैशबोर्ड टैब में जाकर हम एक्टिव मेंबर पर क्लिक करेंगे और जिस एम्प्लॉय की डिटेल हमने अभी फिल की थी उसको हम सर्च करेंगे। यहाँ एम्प्लॉय का यूएन जनरेट होकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस हाउ टू जनरेट ए न्यू एम्प्लॉय यूएएन। अगर हमारे पास किसी एम्प्लॉय का यूएन ऑलरेडी जनरेटेड है और वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जुड़ा है अभी, तो हम उसका यूएन भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने के लिए सेम प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल में जाके, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक नो, जो कि एक न्यू एम्प्लॉय के लिए है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक ऑप्शन है यस, अगर हमारे पास किसी एम्प्लॉय की यूएन की डिटेल ऑलरेडी है। तो उसके लिए हमें ओनली 4 कॉलम्स को फिल करना पड़ेगा, जिसमें यूएएन नंबर, आधार नंबर, मेंबर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और एज इट इज कंसेंट, जो कि आधार को हम ईपीएफ की सेवाओं के लिए यूज कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिटेल वी क्लिक ऑन वेरीफाई बटन एंड दिस इज
गोइंग टू दी सेम पेज। जैसे ही हमारा पहले प्रोसेस था एक न्यू एम्प्लॉय को जनरेट करने का, वैसा ही प्रोसेस हमारा वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद शो हो जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी थी न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूएएन नंबर एम्प्लॉय के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।